नमस्कार। ये SMS कमांड कॉन्फ़िगरेशन का वीडियो है। इसमें हम देखेंगे टेक्नोड का जो पावर सेंस अलर्ट डिवाइस है, इसकी SMS के थ्रू कॉन्फ़िगरेशन कैसे करनी है। इसके पहले का अगर आपने इंस्टॉलेशन वीडियो नहीं देखा है तो वो पार्ट 1 आप देख लीजिए। उसके बाद ये कनेक्शन आपके हो जाने के बाद आपको SMS कमांड यूनिट को भेजने हैं। उसके लिए आपको जो आपका SMS ऐप है उसको ओपन कर लेना है। आप कोई भी ऐप यूज़ कर सकते हो इसके लिए। जो आपका गूगल SMS ऐप है उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। मैं यहाँ पे गूगल का SMS ऐप यूज़ कर रहा हूँ। तो SMS ऐप ओपन करने के बाद आपने इसके अंदर जो सिम डाला है उसके ऊपर आपको मैसेज भेजना है। तो मैंने इस सिम का नाम यहाँ पे GSM टेस्ट करके सेव कर लिया है। आपका कुछ भी नाम जैसे पावर फेलियर अलर्ट सिस्टम या जो भी आप सेव कर सकते हो। तो पहला मैसेज जो आपको यहाँ पे भेजना है वो है सेट एडमिन। ये कैपिटल में होना जरूरी है, सेट स्पेस एडमिन। ये कमांड सारे मैनुअल के अंदर लिखे हुए हैं, तो आप इसी को फॉलो करके आप उसको भेज सकते हो। तो मैंने जैसे ही यहाँ से SMS सेंड कर दिया तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो SMS की LED वो 4 बार ब्लिंक हुई है और ये और 2 बार ब्लिंक होगी और मुझे यहाँ पे रिप्लाई आ जाएगा एडमिन नंबर सेट। अगर यदि आप यहाँ से मैसेज भेज रहे हो, SMS की LED भी ब्लिंक कर रही है पर आपके पास रिप्लाई नहीं आ रहा है, इसका मतलब आइदर जो आपकी सिम की सर्विस है, जो SMS सर्विस होती है, वो प्रॉपरली एक्टिवेट नहीं हुई है, या फिर आपके फ़ोन के अंदर आपने RCS चैट का ऑप्शन एनेबल कर लिया है। वो आपको कैसे डिसेबल करना है वो भी मैं बताता हूँ। जैसे मान के चलो मेरे यहाँ पे कोई एक चैट ओपन कर लिया। इस चैट के अंदर आप देख सकते हो यहाँ पे एक RCS चैट विथ लिख के आ रहा है, ठीक है। तो ये RCS चैट आपको बंद करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपका गूगल जो प्रोफाइल होता है उसके ऊपर क्लिक करना है, नीचे जाके मैसेज सेटिंग में जाना है, जनरल सेटिंग पे क्लिक करके RCS चैट का ऑप्शन जो होता है वो यहाँ पे आपको ऑफ कर देना है, टर्न ऑफ करना है। ये टर्न ऑफ करने के बाद वापस सबको बैक जाना है आपकी मेन चैट के अंदर और फिर आपको यहाँ से मैसेज भेजना है। तो आप यहाँ से मैसेज भेजोगे तो यहाँ पे SMS की LED भी ब्लिंक करेगी और आपके पास रिप्लाई भी आएगा। तो ये सेटिंग का आपको याद रखना है, क्योंकि ये RCS चैट जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ वाईफाई पे काम करने के लिए बनाया हुआ रहता है। तो आपको वाईफाई पे अगर मैसेज भेजना है तो आप उसको यूज़ कर सकते हो, बट यूनिट पे भेजने के लिए आपको उसको ऑफ कर देना है, ठीक है। ये सेटिंग के बाद आपका एडमिन नंबर सेट होने के बाद अगर आपको यूज़र नंबर ऐड करना है तो एक इसमें सेटिंग होती है S1#+91, जो आपका इंडिया का कंट्री कोड है वो लिखना ज़रूरी है। और इसमें आपको जो है 10 डिजिट का मोबाइल नंबर डालना है। जैसे मैं मेरा नंबर डाल रहा हूँ 82087079। मैंने यहाँ पे मेरा नंबर डाल दिया और इसको सेंड कर दिया। तो S1 यानी कि यूज़र 1 का मैंने नंबर सेंड किया। SMS की LED ब्लिंक हुई और ये 2 बार और ब्लिंक करेगी जो मुझे यहाँ पे बोलेगी यूज़र 1 नंबर सेव्ड। तो यानी ये नंबर भी मेरा सेव हो गया। अगर आपको ये नंबर्स की लिस्ट चेक करनी है कि कौन से नंबर इसके अंदर सेव्ड हो चुके हैं, तो आप एक सिंपली STPN का मैसेज भेज सकते हो। जैसे आप STPN का मैसेज भेजते हो, SMS LED वापस ब्लिंक हुई और मेरे पास जो रिप्लाई आया उसमें लिस्ट आ गई, जिसमें ये पहला नंबर जो है ये मेरा एज अ मास्टर रजिस्टर हो गया और ये दूसरा नंबर जो है ये एज अ यूज़र रजिस्टर हो गया। तो मास्टर नंबर से ही आप सारे जो सेटिंग्स है वो कर सकते हो। यूज़र के पास खाली SMS और कॉल जाएंगे। इसमें टोटल आप देख सकते हो M से लेके 9 टोटल 10 मोबाइल नंबर ऐड करने की फैसिलिटी है। तो इसमें और भी सारे सेटिंग है। कुछ इस तरह से ही आपको कमांड भेज के इसकी जो सेटिंग करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे अलार्म का टाइम सेट करना है, यानी पावर फेलियर होने के बाद मेरा अलार्म जो है सिर्फ 5 सेकेंड बजना चाहिए, ऐसा मेरा सेटिंग है। तो उसके लिए मैनुअल में जो कमांड है वो है अलार्म टाइम #5। ये मैंने भेज दिया यहाँ पे। जैसे मैं इसको भेजूंगा तो यहाँ पे मेरी SMS LED ब्लिंक हुई और 2 बार ब्लिंक होने के बाद वापस मेरे पास यहाँ पे रिप्लाई आ गया अलार्म ऑन टाइम सेट। तो इस तरह से ये पूरा काम करेगा। इसी तरह से आपको सारे कमांड इसमें भेजने हैं, ठीक है। ये पूरा वीडियो आप देख लीजिए, इस तरह से कमांड भेज के देखिए। अगर आपको रिप्लाई नहीं आ रहा है तो आपकी सिम की सर्विस चेक कर लीजिए। अगर आप नया सिम खरीद के लेके आए हो तो सर्विस तुरंत एक्टिवेट नहीं होती है। अगर आप एयरटेल या जियो का सिम यूज़ कर रहे हो तो कई बार उसको एक 10 रुपये का टॉपअप रिचार्ज भी करना पड़ता है सर्विस एक्टिवेट करने के लिए। अगर इसमें सिम डालने के बाद नेटवर्क LED आपकी अगर ऑन नहीं हो रही है तो उसके लिए मैं आपको अगले ट्रबल शूटिंग वीडियो में बताऊंगा कि उसको कैसे सॉल्व करना है। पर अगर आपके नेटवर्क LED ऑन है और आपके SMS आ जा नहीं रहे हैं तो उसके 2-3 रीज़न हो सकते हैं। कई बार आपका एंटेना जो अगर आपने पैनल के अंदर फिट कर दिया है, मेटल पैनल के अंदर, तो भी SMS की दिक्कत आती है। इसको आपको ऑलवेज एक टॉप हाइट पे रखना है, स्काई फेसिंग रखना है, ताकि अच्छा नेटवर्क इसको अचीव हो और ये SMS भेजने में कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो इस तरह से इसकी सेटिंग आप SMS भेज के कर पाओगे। थैंक यू। अब मैं आपको बताऊंगा इसमें जो अलग अलग सेंसिंग मोड है उनका क्या काम है।
ये यूनिट के अंदर हमने टोटल 6 टाइप के डिफरेंट सेंसिंग मोड दिए हैं, जिसकी जानकारी मैनुअल में दी हुई है, फिर भी मैं आपको एक शॉर्ट फॉर्म में वीडियो में बताता हूँ। अगर आपको ये यूनिट को सिर्फ सिंगल फेज सेंसिंग के लिए यूज़ करना है तो सिर्फ अडेप्टर का कनेक्शन आपके लिए काफ़ी है। अगर इसको आप 3 फेज मोड में चला रहे हो तो अडेप्टर और 3 फेज का कनेक्शन करना है। अगर आपको इसको अडेप्टर और कोई यूपीएस या डीजी के साथ चलाना है तो पावर अडेप्टर और ये सिंगल फेज का कनेक्शन काफ़ी है, जिसमें 3 फेज की ज़रूरत नहीं होती है। तो अभी मैं एज अ डेमो के लिए आपको यहाँ पे जो है सेंस मोड 1 पे इसको चला के दिखाऊंगा। सेंस मोड #1 की मैंने कमांड डाली है, ये कमांड मैनुअल में दी हुई है। मैंने कमांड यहाँ से भेज दी, यहाँ पे एसएमएस की एलईडी ब्लिंक हुई, मेरे पास यहाँ पे रिप्लाई आया सेंस फेज अडेप्टर, यानी कि अडेप्टर को ही वो एज अ सेंसर पकड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हो पावर की एलईडी ऑन है, यानी मेरा अडेप्टर यहाँ पे ऑन है। अब मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, ये अडेप्टर थोड़ा धीरे से ऑफ हो जाएगा। देखो पावर एलईडी जो है ऑफ हो गई। ठीक है, ऑफ होते ही 2 सेकेंड के अंदर आप देख सकते हो जोर से अलार्म बजना चालू हो जाएगा। मैंने यहाँ पे रीसेट बटन दबा के इसको बंद कर लिया और यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास मैसेज आया एसएमएस अलर्ट डिवाइस मेंस पावर फेलियर, और कॉल भी आ गया। चलो कॉल उठा के देखते हैं। कॉल उठाया, मैंने इसको स्पीकर पे डाला। ये उसने बताया मेंस पावर फेलियर। तो ये मेरे पास कॉल भी आया, एसएमएस भी आया, अलार्म भी बजा। अलार्म को मैंने रीसेट बटन दबा के बंद भी कर लिया। देखो जैसे मैंने यहाँ पे अलार्म का टाइम 5 सेट कर दिया तो 5 सेकंड में अपने आप बंद हो जाता था। ठीक है, तो इस तरह की आप इसमें सारी सेटिंग कर सकते हो। सेंस मोड 1 में आपका सिर्फ और सिर्फ अडेप्टर सिंगल फेज में काम करेगा। सेंस मोड #3 में आपका 3 फेज मोड में काम करेगा। बाकी के सारे जो सेंसिंग मोड है उसकी एक्सप्लेनेशन हमने मैनुअल में दे रखी है।